हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, कंजेनाइटल हार्ट डिसीज़। सो सीएसटी इज़ अ डिफेक्ट इन द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट एंड ग्रेट वेसल्स ऑफ अ न्यूबॉर्न। तो सीएसटी मतलब कंजेनाइटल हार्ट डिसीज़ एक डिफेक्ट है जो कि हमारे स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट मतलब हार्ट के स्ट्रक्चर में हो सकता है या फिर ग्रेट वेसल्स जो होते हैं छोटे बच्चे के उसमें हो सकता है। दीज डिफेक्ट्स में आइदर ऑब्स्ट्रक्ट blood flow in the heart or vessels adjacent to it or cause blood to flow in an abnormal pattern। तो इसमें कहाँ डिफेक्ट हो सकता है? ऑब्स्ट्रक्ट हो सकता है, जैसे कि ब्लड फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है हार्ट में, या फिर वेसल्स में हो सकता है, जो भी उसके आसपास की वेसल्स हैं, या फिर ब्लड जो है कॉसेज ब्लड टू फ्लो इन एन एबनॉर्मल पैटर्न, जिसकी वजह से क्या हो सकता है कि जो भी हमारा जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो एबनॉर्मल पैटर्न में फ्लो होगा। और इसके केसेस होते हैं 6 to 8 केसेस पर 1000 लाइव बर्ड्स। फिर अगर हम इसके रिस्क फैक्टर्स देख लें तो अफेक्टेड सिबलिंग 4% चांस ऑफ सीएसटी इन सेकेंड चाइल्ड। अगर कोई भी अफेक्टेड सिबलिंग है उसके बाद जो उसके साथ एक कोई दूसरा बच्चा जो है उसका सिबलिंग है, उस सेकेंड चाइल्ड जो है उसके 4% चांस होते हैं अफेक्ट होने के। पेरेंट्स विथ सीएसटी, अगर पेरेंट्स की हिस्ट्री है सीएसटी की तो बच्चों के भी होने के चांसेस होते हैं। प्रीनेटल एक्सपोजर ऑफ ड्रग्स एंड टॉक्सिन इंक्लूडिंग एल्कोहल, कोई भी प्रीनेटल एक्सपोजर हो रहा है किसी ड्रग से या टॉक्सिन से या फिर अल्कोहल से तो उसमें भी चांसेस होते हैं। इंट्रा यूट्राइन इन्फेक्शन हो सकता है रुबेला से। मैटरनल इलनेस लाइक जीटीएम, अगर मदर को कोई इलनेस है जैसे कि गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ मिलाइटिस हो गया है, फिर फिनाइल किटोनुरिया या फिर विटामिन डिफिशियंसी है, तो इनकी वजह से भी हो सकता है। फिर एसोसिएटेड कंजेनाइटल एनोमलीज, या फिर कोई एसोसिएटेड मतलब पहले से भी कोई चल रही हो कंजेनाइटल एनोमलीज, उसकी वजह से भी हो सकता है। क्लासिफिकेशन में अगर हम लोग देखें तो इसको दो पार्ट में सबसे पहले डिवाइड किया है, ए साइनोटिक और साइनोटिक। ए साइनोटिक में आता है लेफ़्ट टू राइट शंट और ऑब्स्ट्रक्टिव लेशंस, और साइनोटिक में डिक्रीज पल्मोनरी ब्लड फ्लो और इंक्रीज पल्मोनरी ब्लड फ्लो। तो सबसे पहले ए साइनोटिक हम लोग देख रहे हैं। ए साइनोटिक में क्या है? लेफ़्ट टू राइट शंटिंग में, लेफ़्ट टू राइट शंटिंग में सबसे पहला है वेंट्रिकुलर। वेंट्रिकुलर में आ जाएगा वेंट्रिकुलर सेप्टर डिफेक्ट। आर्टियल है तो आर्टियल सेप्टर डिफेक्ट, और अगर ग्रेट आर्टरीज में है तो पेटेंट डक्टस आर्टियोसिस, जिसको पीडीए बोलते हैं। फिर या फिर ट्रांसकस आर्टियोसिस। फिर ऑब्स्ट्रक्टिव लेशंस में आ जाएगा मिट्रल स्टेनोसिस हो सकता है, एरोटिक स्टेनोसिस, कोरेटिक कोरेशन ऑफ अरोटा, पल्मोनरी स्टेनोसिस, ये सब हो सकता है। और फिर डिक्रीज पल्मोनरी ब्लड फ्लो में पल्मोनरी आर्टियोसिस हो सकता है, ट्राइकस्पिड आर्टियोसिस हो सकता है, फिर टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट हो सकता है। और इंक्रीज पल्मोनरी ब्लड फ्लो में हो सकता है टोटल एनोमलस पल्मोनरी वेनस कम्युनिकेशन हो सकता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ग्रेट वेसल्स हो सकता है, सिंगल वेंट्रिकल, फिर एस्मेंगर्स सिंड्रोम, ये सारी चीज़ें हो सकती है इंक्रीज पल्मोनरी ब्लड फ्लो में। क्लिनिकल फीचर्स में अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले हमें डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग देखने को मिलेगी, इसमें टैकीपीनिया। तो टैकीपीनिया जैसे कि अगर कोई छोटा बच्चा है 2 साल से 2 महीने से कम, तो उसके अंदर जो हार्ट रेट होगी जो रेस्पिरेटरी रेट होगा वो मोर देन 60 पर मिनट होगा। अगर 2 से 12 महीने का बच्चा है तो 50 पर मिनट होगा रेस्पिरेटरी रेट। और अगर वो 1 साल तक का बच्चा है तो उसके अंदर मोर देन 40 पर मिनट देखने को मिलेगा रेस्पिरेटरी रेट। पुअर फीडिंग देखने को मिलेगी, स्लो फीडिंग होगी, टीयरिंग ईजली फॉलोइंग फीड्स होगा, नीड रेस्ट पीरियड्स ड्यूरिंग फीडिंग चाहिए होगा उसको, एक्सेसिव स्वेटिंग होगी, ग्रोथ रिटार्डेशन को देखने को मिलेगा बच्चे के अंदर, फ्रीक्वेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस देखने को मिलेंगे, साइनोसिस, प्रेजेंस ऑफ मर्मर ऑन ऑस्कल्टेशन देखने को मिलेगा, एसोसिएटेड क्रोमोसोमल और अदर कंजेनाइटल एनोमलीज, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। डायग्नोसिस में अगर हम देखें तो हिस्ट्री, सबसे पहले डायग्नोसिस में हमें हिस्ट्री लेनी होती है, तो सबसे पहले हम हिस्ट्री लेंगे मदर की भी और इन्फेंट की भी। फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, चेस्ट रेडियोग्राफी करेंगे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी करेंगे, इकोकार्डियोग्राफी करेंगे और कार्डियक एमआरआई और सीटी करेंगे। फिर हम लोग फोनोकार्डियोग्राफी क्या होता है? ग्राफिक रिकॉर्डिंग ऑफ हार्ट साउंड्स एंड पल्स वेव्स होता है, तो हम ये परफॉर्म करेंगे, इसमें हम लोग रिकॉर्ड करेंगे हार्ट साउंड्स को और पल्स वेव्स को। लेबोरेटरी में हम लोग एचपी देखेंगे, हीमोक्रिट देखेंगे,
एरिथ्रोसाइट काउंट देखेंगे, कार्डियक कैथराइजेशन करेंगे। फिर ये नेडास क्राइटेरिया फॉर डायग्नोसिंग CHT है। इसमें सबसे पहले मेजर क्राइटेरिया जो है, इसमें सिस्टोलिक मर्मर होना चाहिए ग्रेड 3 और मोर। डायस्टोलिक मर्मर होगा या फिर साइनोसिस या CCF, इनमें से कुछ देखने को मिलेगा। माइनर क्राइटेरिया में क्या क्या आता है, सिस्टोलिक मर्मर ग्रेड 1 और 2 हो सकता है, एबनॉर्मल सेकेंड साउंड हो सकता है, और एबनॉर्मल ECG होगा, एक्सरे होगा, एबनॉर्मल ब्लड प्रेशर होगा, ये सारी चीज़ें होंगी। और अगर हमें ये डायग्नोसिस बनानी है कि CHT है, तो उसके लिए हमें मतलब मेजर का एक कोई सिम्टम होना चाहिए और 2 माइनर के होने चाहिए, तो हम कह सकते हैं कि उस बच्चे को CHT है। और मैनेजमेंट में अगर हम देखें तो नो मतलब कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, सर्जिकल इंटरवेंशन करते हैं कुछ स्पेसिफिक डिफेक्ट्स के लिए, और नॉन सर्जिकल इंटरवेंशंस भी करते हैं, जैसे कि बैलोन वॉल्वेटोमी करते हैं। प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस करेंगे। थैंक यू।